सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का दौरानिया यानी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम था वो बेसिकली 1950 से 1959 तक था। सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल शुरू हुआ। ट्रांजिस्टर फर्स्ट जनरेशन से सस्ते, फर्स्ट जनरेशन से कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते थे और फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा तेज़ कंप्यूटर थे। और सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक कोर मेन मेमोरी की तौर पर इस्तेमाल हुआ, जबकि मैग्नेटिक टैप और मैग्नेटिक डिस्क सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर इस्तेमाल हुई। सेकंड जनरेशन में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेवलप हुई, जैसा कि फोर्टान और कोबोल हाई लेवल लैंग्वेजेस सेकंड जनरेशन में डेवलप हुई। ये अक्सर एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस फोर्टान और कोबोल कब डेवलप हुई। और सेकंड जनरेशन में बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। और बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वो तो मैंने आप लोगों को समझाया है, और मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अभी बताने वाला हूँ। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है प्रोसेसर को शेयर करते हुए दो या दो से ज़्यादा प्रोग्राम्स या टास्क एक ही वक्त कंप्लीट करना, यानी एक ही प्रोसेसर का यूज़ करते हुए डिफरेंट टास्क को एक ही वक्त पे कंप्लीट करना, यानी एक से ज़्यादा टास्क को एक ही वक्त कंप्लीट करना एक ही प्रोसेसर का यूज़ करते हुए, ये क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी जो फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर थी वो सिर्फ एक टाइम पे एक ही टास्क कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन जो सेकंड जनरेशन की कंप्यूटर थी जिसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ, वो डिफरेंट टास्क यानी एक से ज़्यादा टास्क एक ही वक्त एक ही प्रोसेसर के ज़रिए कंप्लीट कर सकते थे। ये क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और अब आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। कंप्यूटर के सेकंड जनरेशन के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल में आता है IBM 1620 सीरीज, IBM 7049 सीरीज, CDC 3600 और CDC 1604। ये बेसिकली वो कंप्यूटर्स हैं जो सेकंड जनरेशन में डेवलप हुए या सेकंड जनरेशन में इन्वेंट हुए। अब आते हैं सेकंड जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ, ये सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। और दूसरा है कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर सबसे पहले कंप्यूटर थे जो इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में स्टोर कर सकते थे। मैंने पहले बताया ना कि मैं अभी बताने वाला हूँ आगे कि कौन से जनरेशन में इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में स्टोर करना शुरू हो गया। वो थी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स जो कि मेमोरी में इंस्ट्रक्शन स्टोर कर सकते थे परमानेंटली। और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर साइज में छोटे थे, कम हीट प्रोड्यूस करते थे, लेकिन एसी की ज़रूरत अब भी थी। सेकंड जनरेशन से हीट तो कम प्रोड्यूस करते थे, लेकिन एसी की ज़रूरत अब भी थी। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ फर्स्ट जनरेशन से कम था, यानी फर्स्ट जनरेशन से कम पावर यूज़ करता था, और फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा तेज़ और उससे ज़्यादा आसानी से यूज़ होते थे। अभी भी महंगे थे, यानी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर अभी भी महंगे थे, लेकिन फर्स्ट जनरेशन से सस्ते थे। मशीन लैंग्वेज के साथ साथ असेंबली लैंग्वेज भी सपोर्ट करते थे। मशीन लैंग्वेज जैसा कि 0 and 1 वो तो सपोर्ट करते ही थे, उसके साथ साथ असेंबली लैंग्वेज का मतलब है कि सोर्स कोड भी सपोर्ट करते थे, जो कि बहुत हद तक ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल था और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से ज़्यादा आसानी से यहाँ वहाँ ले जाए जा सकते थे। अभी भी यहाँ वहाँ ले जाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अभी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से 40% साइज में कम हुई, लेकिन अभी भी यहाँ वहाँ ले जाना मुश्किल था, लेकिन फर्स्ट जनरेशन से बेहतर थे। एडवांटेजेस ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की तरफ आते हैं। एडवांटेजेस में है कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का साइज काफ़ी हद तक कम हुआ, जिसमें एक वैक्यूम ट्यूब का साइज बराबर था 200 ट्रांजिस्टर के। यानी अगर हम रिप्लेस करना चाहें एक वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर की जगह पर, तो एक वैक्यूम ट्यूब का जगह 200 ट्रांजिस्टर के बराबर था। ये इसका एक एडवांटेज था। सेकंड जनरेशन का दूसरा एडवांटेज ये था कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर 40 टाइम्स ज़्यादा तेज था फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन कंप्यूटर 40 टाइम्स ज़्यादा तेज था। सेकंड जनरेशन के ट्रांजिस्टर्स वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी हद तक सस्ते थे। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सेकंड जनरेशन
डिसएडवांटेजेस में है कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर बहुत जल्दी गर्म हो जाते और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर को भी मेंटेन करना मुश्किल था, उसमें प्रॉब्लम्स आती थी। फर्स्ट जनरेशन से बेहतर तो था लेकिन डिसएडवांटेजेस थी कि अभी भी उसमें प्रॉब्लम आती थी।